आजकल मार्केट में एक फोन ने बड़ी धूम मचाई हुई है, शार्प ECOS R7। इसमें फीचर्स तो हैं किसी 1.5-2 लाख वाले फ्लैगशिप फोन के, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम है कि सुनकर यकीन ही नहीं आता। जी हाँ, बात हो रही है शार्प ECOS R7 की। फ्लैगशिप कैमरा, फ्लैगशिप प्रोसेसर, लेकिन कीमत एक मिड रेंज फोन से भी कम। तो आखिर माजरा क्या है? इतना कुछ इतने कम पैसों में कैसे मिल रहा है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि क्या यह वाकई एक जबरदस्त डील है या फिर इस सस्ती कीमत के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो सारा खेल ही बिगाड़ देती है। चलें, सबसे पहले तो देखते हैं कि इस फोन में आखिर है क्या जो सब इसके पीछे भाग रहे हैं। यार स्पेक्स तो देखें इसके। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, ये वही प्रोसेसर है जो 1.5-2 लाख के फोन्स में आता है। साथ में 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और एक इंतहाई तेज अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। और ये सब कुछ मिल रहा है 40,000 से भी कम में। कैसे? मतलब आमतौर पे तो ऐसी चीजें सोचने को भी नहीं मिलती। और बात सिर्फ अंदर की पावर की नहीं है, इसको हाथ में पकड़ने का एहसास ही अलग है। ठोस मेटल फ्रेम, ग्लास बैक, बिल्कुल प्रीमियम फील देता है। थोड़ा सा भारी जरूर है, लेकिन इससे फोन मजबूत लगता है, जैसे कोई महंगी डिवाइस हो। अच्छा, ये सब तो हो गई कागजी बातें। असल चीज तो परफॉर्मेंस है ना। और जब बात आती है गेमिंग की, तो वहां ये फोन सच में कमाल कर देता है। PUBG की बात करें तो भाई मक्खन की तरह 60 FPS देता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉल ऑफ ड्यूटी, वहां तो ये 120 FPS तक को टच कर जाता है। सोचें, हाँ, थोड़ा गर्म होने पर ये 100-110 तक आ जाता है, लेकिन गेम प्ले एकदम हमवार रहता है। लेकिन यहां एक लेकिन है। इतनी पावर है तो जाहिर गर्म तो होगा ही। हैवी गेमिंग के दौरान ये फोन काफी गर्म हो जाता है। सर्दियों में तो चलो अच्छा है, हाथ गर्म हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये चीज परेशान कर सकती है। और ये पहला इशारा है कि शायद सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त है, बनावट इतनी आला है, तो फोन इतना सस्ता क्यों है? आखिर कंपनी ने कटौती की तो की कहां है? क्या पता बैटरी में कोई मसला हो। चलें देखते हैं। इसकी बैटरी अच्छी है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि कोई कहे वाह। 5000 mAh की बैटरी है। नॉर्मल इस्तेमाल में, मतलब सोशल मीडिया, थोड़ी बहुत कॉलिंग, इस पर ये आराम से 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है। हाँ, अगर लगातार गेमिंग करें तो ये टाइम गिरकर 3 घंटे तक आ जाता है। और चार्जिंग 27 वाट की है, तो पूरा चार्ज होने में करीब 1.25-2 घंटे लग जाते हैं। तो देखा जाए तो बैटरी ठीक है, मतलब ओके है। असल समझौता यहाँ भी नहीं है। तो फिर आखिर वो राज है क्या? अब आते हैं इस फोन की सबसे बड़ी और सबसे छुपी हुई कमजोरी पर। वो चीज जो इसकी कम कीमत की असल वजह है। और यकीन करें, ये एक ऐसी चीज है जो शायद सारा फैसला ही बदल दे। पहली बात तो ये है, इस फोन को बेचा जाता है 24 हर्ट्ज के नाम पर, लेकिन असल में इसका पैनल 120 हर्ट्ज का है। बाकी 120 हर्ट्ज सॉफ्टवेयर से बूस्ट किया जाता है। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन चलें इसको भी छोड़ दें। असल मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल मसला है स्क्रीन डर्न। इसको लोग शेडेड डिस्प्ले या डॉटेड डिस्प्ले भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में, जब स्क्रीन पर कोई चीज जैसे कोई आइकन या बटन बहुत देर तक एक ही जगह पर रहे तो इसके पिक्सल्स कमजोर पड़ जाते हैं और स्क्रीन पर एक हल्का सा निशान छोड़ जाते हैं, एक भूत की तरह। और शार्प ECOS R7 में यह मसला हद से ज्यादा आम है। होता क्या है, फोन इस्तेमाल करने से या चार्जिंग से गर्म होता है। जैसे ही यह गर्म हुआ, स्क्रीन पर हल्के हल्के से धब्बे या शेड्स आना शुरू हो जाते हैं। मसलन अगर टिकटॉक देख रहे हैं जहां आइकॉन्स एक ही जगह रहते हैं, तो उनके निशान स्क्रीन पर छप जाते हैं। सर्दियों में तो ये निशान थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में जब फोन ज्यादा गर्म होता है तो ये निशान मुस्तकिल हो सकते हैं, हमेशा के लिए। और ये कोई 1-2 फोन की बात नहीं हो रही। मार्केट में एक अंदाजे के मुताबिक जितने भी शार्प ECOS R7 के फोन दस्तयाब हैं, उनमें से 95% यानी 95% में यही शेडेड डिस्प्ले का मसला है। 95%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब जब सारी हकीकत सामने आ चुकी है, फैसला क्या करना चाहिए? क्या ये फोन लेना सही है या नहीं? देखें, सीधी सी बात है, इस फोन की कम कीमत की वजह ही इसके डिस्प्ले का ये मसला है। यही वो समझौता है जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस खराब डिस्प्ले के बदले में मिलती है। और पाकिस्तान में मसला और भी बड़ा है। अक्सर दुकानदार ये बात बताते ही नहीं हैं कि डिस्प्ले में फॉल्ट है, और खुदा न खास्ता अगर डिस्प्ले पूरा खराब हो गया तो उसके पार्ट्स मार्केट में मिलना तकरीबन नामुमकिन है। और याद रखें, फोन का सबसे महंगा हिस्सा उसका पैनल यानी डिस्प्ले ही होता है। अगर वो ही चला गया तो सस्ते फोन का फायदा ही क्या हुआ? तो आखिर में सारी बात का खुलासा ये है, एक तरफ इस फोन में फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस है, बनावट जबरदस्त है और कीमत भी कम है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें डिस्प्ले का एक बहुत बड़ा मसला है। पार्ट्स दस्तयाब नहीं है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आगे नहीं मिलेंगी। और आखिर में एक मशवरा जो हमेशा काम आता है, सस्ता फोन लो मगर खराब मत लो। शार्प ECOS R7 कागज पर एक ख्वाब जैसा फोन लगता है, लेकिन हकीकत में इसका डिस्प्ले एक ऐसा रिस्क है जो इसकी सारी खूबियों को बेकार कर देता है।
हाँ, अगर कहीं से कोई बिल्कुल साफ सुथरा पीस मिल जाए जिसमें ये मसला ना हो तो शायद किस्मत अच्छी है, लेकिन मार्केट की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए इससे दूर रहने में ही समझदारी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद अमीर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ़ोन की जो इस वक्त मार्केट में खासा हॉट और ट्रेंडिंग चल रहा है। कीमत सुनकर भी लोग चौंक जाते हैं और फीचर देखकर भी। आज हम रिव्यू कर रहे हैं शार्प एक्वॉस R7। ये एक जापानी स्मार्टफ़ोन है और कागज़ों में तो ये बिल्कुल वाकई ही एक बीस्ट लगता है। ज़रा फीचर सुन लीजिए। तकरीबन 40,000 रुपए से कम कीमत, 12 जीबी रैम और 256 जीबी की स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 की पावरफुल चिपसेट और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और सबसे ख़ास बात 1 इंच का कैमरा सेंसर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन है रोज़मर्रा यूज़ और हैवी यूज़ में किस तरह का परफॉर्म करता है। ख़ास तौर पर वो बात जो बहुत से लोगों के लिए डील ब्रेकर बन सकती है। इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन सबसे पहले बात करते हैं उस पे। यहाँ कोई शक नहीं, फ़ोन हाथ में लेते ही प्रीमियम फ़ील देता है। फ्लैट मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, हाथ में गिरफ्त अच्छी है। हाँ, वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा महसूस होता है लेकिन वही वज़न प्रीमियम होने का एहसास भी देता है। गेमिंग परफ़ॉर्मेंस इसकी जो है उस पे सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि गेमिंग कैसी है इसकी? तो इसके अंदर जो है जी शार्प एक्वा R7 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का प्रोसेसर है। और ये चिपसेट परफॉर्मेंस के मामले में वाक़ई ही ज़बरदस्त है, मुसलसल मेंटेन रहता है इसका पबजी 60 एफपीएस में और इसकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी एफपीएस काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है। दोनों मोड्स में इसको जो है क्लासिक और टीडीएम लंबे सेशन इससे खेले जा सकते हैं। कोई बड़ा मसला सामने नहीं आता। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो बगैर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के 12 एफपीएस तक सपोर्ट मिल जाता है इस गेम का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ फ़ोन गर्म होने पर एफपीएस थोड़ा कम होकर 100 और 110 के दरमियान आ जाता है। लेकिन गेम प्ले फिर भी स्मूथ ही रहता है। कोई झटके या जो है जिटर वो महसूस नहीं होता। हाँ, एक बात नोट करें, फ़ोन हैवी गेमिंग में गर्म ज़रूर होता है, सर्दियों में तो काबिल बर्दाश्त है लेकिन गर्मियों में कूलर के बगैर गेमिंग मुश्किल हो जाएगी। बैटरी और चार्जिंग इसकी 5000 एमएएच की बैटरी है इसके अंदर और हैवी गेमिंग में तकरीबन 1 घंटे में 30 से 33% जो है वो बैटरी ड्रेन हो जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आधे घंटे में तकरीबन 22% जो है वो ड्रेन हो जाती है। नॉर्मल यूज़ में तकरीबन 6 से साढ़े 6 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम है इसका और कंटिन्यूअस गेमिंग में तकरीबन 3 घंटे ये चल जाएगा। चार्जिंग में तकरीबन इसका जो है 27 वाट का फ़ास्ट चार्जर है, 1 घंटे में तकरीबन 90% चलता है और 90% तक हो जाएगी। फुल चार्ज में तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट लग जाते हैं। तो फ़ास्ट ये तकरीबन कैमरा परफ़ॉर्मेंस में बात करें तो कैमरा जो है इसमें 1 इंच का कैमरा सेंसर है रीका कोलैबोरेशन का। इसका असल मसला स्क्रीन बर्न-इन शेडेड डिस्प्ले है। हैवी यूज़, डेटा या चार्जिंग के दौरान स्क्रीन पर हल्के-हल्के शेड्स बनने लगते हैं। टिकटॉक या किसी भी स्टैटिक कंटेंट के बाद इसके निशान रह जाते हैं। सर्दियों में ये शेड्स आहिस्ता-आहिस्ता फेड हो जाते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये परमानेंट हो जाए और याद रखें डिस्प्ले फ़ोन का सबसे महंगा और अहम पार्ट होता है। अगर वही ख़राब हो जाए तो सस्ती कीमत का फ़ायदा कम हो जाता है। पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 95% स्टॉक वाला डॉटेड या शेडेड डिस्प्ले वाला मिलेगा आपको। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ना होने के बराबर है क्योंकि ये जापानी है, सिर्फ़ फ़ोन ही इसको इम्पोर्ट करते हैं और मार्केट रियलिटी और फाइनल एडवाइस आपको यही है कि आजकल मार्केट में दुकानदार सस्ती कीमत दिखाकर फ़ोन बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि डिस्प्ले डॉटेड है या शेडेड है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सस्ता फ़ोन लो मगर ख़राब मत लो। शार्प एक्वास R7 जो है परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, फीचर लाजवाब है, लेकिन डिस्प्ले का मसला और पार्ट्स की कमी इसे पाकिस्तान में रिस्की बना देती है। अगर कभी क्लीन बगैर शेड वाला यूनिट मिल जाए तो फिर ये फ़ोन वाक़ई ही काबिल गौर हो सकता है, लेकिन मौजूदा स्टॉक के साथ मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। एक्स्ट्रा पॉइंट से आपको बताते जाएँ कि ड्यूल सिम में इसके 1 फिज़िकल और 1 ई सिम चलती है और एंड्रॉयड 14 के बाद आगे अपडेट्स जो हैं वो नहीं आई हैं। VoLTE सपोर्ट मौजूद है, सोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर इंतहाई फ़ास्ट। फाइनल वर्डिक्ट यही होगी कि ये एक पावरफुल फ़ोन है, सस्ता क्यों मिल रहा है वो भी आपको बता दिया है कि डिस्प्ले में क्या मसला है और आगे क्या हो सकता है वो भी क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपके लिए फ़ैसला करना आसान होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।